अरे भाग्यवान, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। तुम जल्दी से वहाँ से एक कपड़े का गट्ठर ले आओ। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। धोबी की पत्नी कपड़े का गट्ठर सिर पर रखती है और मंगलू की तरफ चल पड़ती है। तभी अचानक से उसका पैर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकराता है। तुम कैसे गिर गई? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था। अजी, आप मेरे चलने को क्या दोष देते हो? जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। काश हमारा भी एक पुत्र होता तो यह कार्य मुझे नहीं करना पड़ता। मंगलू तुरंत ही खाने की पोटली लेकर चल पड़ता है। मंगलू नदी के किनारे पहुंचकर फिर से अपने काम में लग जाता है। अरे बेटा, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ। कृपा कर मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप वहीं पर रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मंगलू तुरंत ही उस पोटली में से कुछ रोटियां निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। अरे बेटा, तुम तो बहुत दयालु हो, जिसने खुद का खाना मुझे दे दिया। यदि ऐसी बात है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ठीक है बेटा, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इतना सुनकर मंगलू बहुत खुश हो जाता है। दिनों में ही मंगलू के घर में एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मंगलू ने राजकुमार रखा था। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक दिन मंगलू की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार बोला था कि मुझे भी अपने साथ काम पर ले चला करो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अरे ओ लड़के, रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? अरे भाई, मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तू शहर जा रहा है? चल जल्दी से तेरे पास जो भी है वो निकाल कर मुझे दे दे। वह दोनों चोर राजकुमार पर टूट पड़ते हैं। राजकुमार भी बहुत बहादुर था, उसने अकेले ही दोनों चोरों को चटा दी। तभी वहाँ पर राजा के सैनिक आ जाते हैं। अरे वाह युवक, तुम तो कितने बहादुर हो, तुमने तो अकेले ही इन दुष्ट चोरों को धूल चटा दी। तुम कौन हो बहादुर इंसान? फिर राजकुमार अपनी पूरी कहानी उन दोनों सैनिकों को सुनाता है। हम तुम्हें राजा से मिलवाते हैं, राजा तुम्हें जरूर नौकरी पर रख लेंगे। राजकुमार, आज से तुम मेरे विशेष अंगरक्षक हो। फिर राजा उसे अपना विशेष अंगरक्षक बना लेता है। राजकुमार की टकरार राजा की पुत्री चंद्रलेखा से हो जाती है। चंद्रलेखा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। राजकुमार चंद्रलेखा की सुंदरता को देखता ही रहता है और चंद्रलेखा भी राजकुमार को देखती ही रहती है। इस प्रकार राजकुमार और चंद्रलेखा दोनों आपस में मिलने लगते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी राजा का सैनिक राजकुमार और चंद्रलेखा को देख लेता है और सारी बात राजा को बता देता है। सैनिकों, राजकुमार को जल्दी से हमारे सामने पेश किया जाए। लेकिन राजकुमारी जी, महाराज हमारे रिश्ते को कैसे स्वीकार करेंगे? आप एक राजकुमारी हो और मैं आपका नौकर। राजकुमार, तूने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैंने तुझे अपना विशेष अंगरक्षक बनाया और तूने मेरी ही इज्जत को उछाल दिया। लेकिन महाराज, मैं तो राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। क्या प्रेम और राजकन्या से? एक नौकर होकर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजकुमारी से विवाह करे? सैनिकों, इसे पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक तुरंत ही राजकुमार को कारागार में डाल देते हैं। राजा जैसे ही सिंहासन से नीचे उतरता है, तभी अचानक से राजा का पैर फिसल जाता है और राजा जमीन पर गिर पड़ता है। सभी लोग जल्दी से राजा को बिस्तर पर लिटाते हैं। अरे महाराज, ये क्या हो गया आपको? हे प्रभु, ये क्या अनर्थ कर दिया? महारानी जी, आप परेशान न होइए, बस थोड़ा सा बुरा वक्त है। यदि ईश्वर ने चाहा तो यह बुरा वक्त भी जल्दी ही कट जाएगा। लेकिन महाराज, आपके इस हालात में रहते हुए हमारे राज्य की देखरेख कैसे हो पाएगी? राज्य सभा को कौन चलाएगा? महारानी जी, आप चिंता न। राजा की ये सारी बातें चंद्रवीर छिपकर सुन रहा था।
अच्छा, तो हमारा पिता ही हमारा भला नहीं सोच रहा। राज्य गद्दी पर हमारी बहन को बिठाएगा। मेरे रहते हुए मैं राज्य गद्दी पर किसी को नहीं बैठने दूंगा। उस राज्य गद्दी पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। राजकुमार चंद्रवीर अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें सारी कहानी सुनाता है। लेकिन राजकुमार जी, हम महाराज को कैसे मारेंगे? अरे झिमरू, हम लोग आज रात ही महाराज को बंदी बनाकर ले चलेंगे और जंगल में फेंक देंगे। इतना सोचकर चंद्रलेखा तुरंत ही राजकुमार के पास जाती है और सारी कहानी राजकुमार को सुना देती है। लेकिन चंद्रलेखा, मैं तो इस कारागार में बंद हूँ, मैं भला क्या ही कर सकता हूँ। राजकुमार जी, आप चिंता ना करिए, मैं अभी जेल का दरवाजा खोल देती हूँ। चंद्रलेखा जल्दी से जाती है और कारागार की चाबी लेकर आ जाती है। फिर वह कारागार का दरवाजा खोल देती है और राजकुमार को बाहर निकाल लेती है। फिर वे दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। रुक जाओ चंद्रवीर, की दे रहा है? सैनिकों, इसे यहीं रख दो और इस नौकर को अच्छे से मजा चखाओ। सारे सैनिक राजकुमार पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में राजकुमार सारे सैनिकों को धूल चटा देता है। अरे, तूने तो अकेले ही सारे सैनिकों को धूल चटा दी। कुछ ही देर में राजकुमार चंद्रवीर को भी परास्त कर देता है और महाराज को बचा लेता है। वाह पुत्र वाह, तुम तो कितने पुत्र, मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, आपसे कोई गलती नहीं हुई। एक पिता होने के नाते आपका ऐसा करना उचित था। बेटा, मैं आज अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ और इस राज्य गद्दी को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। फिर राजा उन दोनों का विवाह कर देता है और राजकुमार को ही उस राज्य का राजा बना देता है।